हरिओम ओम गणेश जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और तीन ऐसे या तो आप वृक्ष कह सकते हो एक सांकेतिक भाषा में या फिर हमारी भाषा में। दूसरा आप ये भी कह सकते हो पेड़ या पौधा, मतलब जो भी प्रांत के अनुसार उचित पवित्र शब्द है उससे आप इन तीन पवित्र जो आंगन में या गमले में घर में भी रख सकते हो या घर के बाहर भी, जैसे देश काल अनुसार संभव है वैसे रख सकते हो। और अगर मान लीजिए ये तीन पवित्र पेड़ वृक्ष पौधे आप जो भी कहो, अगर आपके घर में या तो घर के आंगन में है और इसकी आप नित्य सेवा पूजा करते हो, कितना महान फल प्राप्त होता है और इससे वैज्ञानिक तरीके से भी जीवन में कितना परिवर्तन और घर में भी कितना परिवर्तन रहता है, वो आज महादेव जी के कथन के द्वारा नारद मुनि के साथ हुए संवाद के द्वारा जो भगवान ने बताया था वह मैं आपको एक एक बिंदु एक एक पॉइंट में बताऊंगा। और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है तुलसी। वृक्ष कहते हैं तो वृक्ष कहिए, क्योंकि वृंदावन अर्थात उसका वन है वृक्ष के स्वरूप में। फिर मान लीजिए कि जो भी भाषा है प्रांत के अनुसार, इन शॉर्ट में तुलसी जी, बिल्व वृक्ष और आंवले का वृक्ष जिसे धात्री वृक्ष कहा जाता है। तो इन तीन को अगर आप गमले में घर के आंगन में या देश काल अनुसार घर में भी रखकर नित्य इसका पूजन पाठ जो भी उसके सामने करते हो, उसका फल क्या है, महादेव जी क्या कहते हैं। तब महादेव जी क्या कहते हैं कि हे महामते, तुलसी का महात्म्य अब संक्षिप्त में सुनिए। नारद जी ने यह प्रश्न पूछा था। नारद जी ने पूछा था कि महापुण्यदायक बेलपत्र का महात्म्य संक्षिप्त में, उसी प्रकार से तुलसी पत्र का महात्म्य संक्षिप्त में, और रुद्राक्ष से लेकर आंवले का वृक्ष का भी महात्म्य संक्षिप्त में सुनाइए। तो रुद्राक्ष के महात्म्य के विषय में अभी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन ये तीनों का जो संगम है वृक्ष के पेड़ के रूप में वह सुनिए। तब महादेव जी क्या कहते हैं कि मैं संक्षिप्त में हे महामुने आपको श्रवण करवाऊंगा, जो श्रवण करने मात्र से भी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाएगा। सभी लोगों के रक्षक विश्वात्मा विश्वपालक भगवान पुरुषोत्तम ही तुलसी वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित है, अर्थात यहाँ वृक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तुलसी जी के दर्शन स्पर्श नाम संकीर्तन धारण तथा प्रदान करने से भी तुलसी मनुष्यों के सभी पापों का सर्वदा नाश कर देती है। प्रातः काल उठकर स्नान करके जो कोई भी व्यक्ति तुलसी वृक्ष का दर्शन करता है उसे सभी तीर्थों के संसर्ग का फल निसंदेह प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान गदाधर के दर्शन करने से जो पुण्य फल मिलता है वही तुलसी वृक्ष के दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है। जो तुलसी हे महामुनि, वही दिन शुभ कहा गया है जिस दिन तुलसी वृक्ष का दर्शन होता है, और तुलसी वृक्ष का दर्शन करने वाले व्यक्ति को कहीं से भी विपत्ति कभी आती ही नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, जन्म जन्मांतर का किया अत्यंत निंदित पाप भी तुलसी वृक्ष के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। पवित्र अथवा अपवित्र स्थिति में जो व्यक्ति तुलसी पत्र का स्पर्श भी कर लेता है, वैसे तो अपवित्र स्थिति को ये नहीं समझना चाहिए कि बिना नहाए धोए सुबह उठकर ऐसे ही स्पर्श कर लीजिए। अनजाने स्वरूप में यहाँ बोला गया है कि जो व्यक्ति तुलसी पत्र का स्पर्श कर लेता है वह सभी पापों से मुक्त होकर उसी क्षण शुद्ध हो जाता है तथा अंत में देवी के लिए दुर्लभ विष्णु पद को प्राप्त करता है। अतः तुलसी का स्पर्श करना ही मुक्ति और वही परम व्रत कहा गया है। मुनिश्रेष्ठ, जिस व्यक्ति ने तुलसी वृक्ष की प्रदक्षिणा कर ली उसने साक्षात भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा कर ली है, यह समझे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मानव श्रेष्ठ भक्ति पूर्वक तुलसी को प्रणाम करता है वह भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है और पुनः पृथ्वी पर उसका कभी जन्म होता ही नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, जहाँ तुलसी कानन है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती के साथ साक्षात भगवान जनार्दन भी विराजित होते हैं। जहाँ सर्वदेवमय जगन्नाथ भगवान विष्णु रहते हैं वही रुद्राक्ष के सहित मैं तथा पितामह ब्रह्मा सावित्र के साथ रहते हैं, अर्थात रहता हूँ। मुने इसीलिए वह उत्तम स्थान देवताओं के लिए दुर्लभ है। उस तुलसी के श्रेष्ठ स्थान में जो जाता है वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति स्नान करके उस पापनाशक क्षेत्र का मार्जन करता है
वह भी पाप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। कहाँ की बात है? जिस जगह पर तुलसी माता को रखा जाता है। जो व्यक्ति तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे भी सभी पापों से रहित उत्तमोत्तम श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में जानिए। अब यहाँ कुछ महात्म्य ये बताया है कि वैशाखे कार्तिके माघे प्रातः स्नात्वा विधानतः, जो व्यक्ति वैशाख कार्तिक और माघ माह में प्रातः काल स्नान कर परमात्मा सुरेश्वर भगवान विष्णु को विधि विधान से तुलसी पत्र अर्पण करता है उसका पुण्य फल अनंत कहा गया है। 10,000 गाय दान करने से, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह सिर्फ कार्तिक माह में तुलसी के पत्तों तथा तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु का पूजन करने से प्राप्त होता है। जो तुलसी कानन में भगवान विष्णु की पूजा करता है वह महाक्षेत्र कामाख्य की शक्ति पीठ का दर्शन करने गया है और उससे जो फल प्राप्त होता है वह तुलसी के समीप में शालिग्राम शिला या विष्णु पूजा करता है उनकी बात है। तुलसी पत्र से रहित संध्या वंदन कालातीत संध्या की तरह निष्फल हो जाए। तुलसी कानन के मध्य में तृणों अथवा वलकल वृंदों से भी भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण कर जो उसमें भगवान विष्णु को स्थापित करता है तथा उनकी भक्ति में निरंतर लगा रहता है वह भगवान विष्णु के। जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष को भगवान विष्णु के रूप में समझकर 3 प्रकार शरीर मन और वाणी से उन्हें प्रणाम करता है वह भगवान विष्णु के सारूप्य मुक्ति को पद प्राप्त कर लेता है। जो कोई मनुष्य तुलसी मैया की 3 बार या 7 बार प्रदक्षिणा करता है वह घोर संकट से तत्काल मुक्त हो जाता है। अर्थात तुलसी आप ब्रह्मा विष्णु आदि प्रमुख देवताओं के द्वारा पूर्व में पूजित हुई है। आप विश्व को पवित्र करने के हेतु पृथ्वी पर उत्पन्न हुई है। विश्व की एकमात्र वंदनीय मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप प्रसन्न होइए। यह उत्तम इतना अद्भुत इसका महात्म्य है। हे मुनि श्रेष्ठ, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। जो कोई व्यक्ति तुलसी को प्रतिदिन प्रणाम करता है वह जहाँ कहीं भी स्थित है भगवती तुलसी उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। भगवती तुलसी सभी देवताओं की परम प्रसन्नता को बढ़ाने वाली है। जहाँ तुलसी वन होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। जहाँ तुलसी वन होता है वहाँ पितरों की गति हो जाती है तुलसी माता की पूजा आदि करने से। लोक मुक्तिदा भगवती तुलसी को त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु सभी देवी देवताओं और विशेष रूप से पितृगणों के लिए परम प्रसन्नता देने वाली समझना चाहिए। इसलिए पितृ कार्य में सदैव, आपने देखा भी होगा कि सदैव पितृ कार्य में तुलसी पत्र होता ही है, उसके बिना पितृ कार्य संपन्न नहीं हो सकता। जहां तुलसी वृक्ष स्थित है वहां सभी तीर्थों के साथ साक्षात भगवती गंगा सदा निवास करती है। मुनि श्रेष्ठ, इसलिए तुलसी वृक्ष के निकट देह त्याग करने वाले मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो गंगा में देह त्याग करने से प्राप्त होता है। और इसीलिए जब किसी इंसान का स्वर्गवास होता है तब उसके मुख में भी तुलसी पत्र रखा जाता है ताकि वह तत्काल ही, चाहे कितना भी अधर्मी क्यों ना रहा गया हो, फिर भी उसकी तत्काल गति हो जाती है। अब उसी प्रकार से आगे भगवान ने कहा कि जहां तुलसी है तो उसका तो महात्म्य आपने सुन लिया, लेकिन एतयोः सन्निधौ यत्र बिल्व वृक्षोपि विद्यते तत्स्थानम ही महातीर्थम साक्षात् वाराणसी समम। अर्थात तुलसी के वृक्ष के साथ या बिल्व के वृक्ष के साथ अगर तुलसी है या तुलसी के समीप में आंवला वृक्ष और निकट में बिल्व वृक्ष है तो वह जो जगह है वह वाराणसी के समान महातीर्थ स्वरूप है। उस स्थान पर भगवान शंकर, देवी भगवती तथा भगवान विष्णु का भक्ति भाव से भी किया गया पूजन महापातकों का नाश करने वाला तथा बहुपुण्य प्रदायक जानना चाहिए। जो व्यक्ति वहां एक बिल्व पत्र भी भगवान शंकर को अर्पण कर देता है वह साक्षात भगवान शिव के दिव्य लोक को अर्थात शिव लोक को प्राप्त करता है। हे महामुनि, तुलसी के साथ बिल्व और आंवले के वृक्ष का रहना वह मुझे सर्वस्व स्वयं रूप से प्राप्त करना समान समझे। हे महामते, उसी प्रकार तुलसी पत्र तथा धात्री पत्र, अब यहाँ सुनिएगा, आंवले के वृक्ष के पत्तों को और तुलसी के पत्तों को
उसके द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करने से वह व्यक्ति भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह सत्य है। जो व्यक्ति वहां भगवान विष्णु, भगवान शिव अथवा देवी भगवती को एक बिल्वा पत्र भी अर्पण करता है, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य वहां प्राण त्याग कर उस क्षेत्र के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त करता है और उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। जिस जगह पर तुलसी वृक्ष, बिल्व वृक्ष और धात्री वृक्ष अर्थात आंवले का वृक्ष होता है वहां। और कहने का तात्पर्य है, इसीलिए जैसे तुलसी का महात्म्य आपने श्रवण किया, बिल्वा वृक्ष के विषय में भी मैंने पहले बहुत वीडियो बनाए हैं, आंवले के वृक्ष के विषय में भी विस्तार से वीडियो बनाए। फिर भी संक्षिप्त में कहूँ कि अगर आप नित्य आंवले का एक एक फल भी अर्थात एक एक आंवला भी भगवान विष्णु को अगर आप अर्पण करते हो भोग स्वरूप में, प्रसाद के स्वरूप में, और फिर आप खाते हो, कभी कोई रोग नहीं होगा। जो रोग होगा वो भी धीरे धीरे क्षय करेगा और घर में लक्ष्मी सहित नारायण का निवास होगा। उसी प्रकार से आंवले के रस से, कनकधारा स्तोत्र से, कनकधारा यंत्र के ऊपर भी अगर आप अभिषेक करते हो तो भी उसका बहुत चमत्कारिक फल मिलता है। उसी प्रकार से बिल्व पत्र का महात्म्य है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि बेल फल कितना महत्वपूर्ण है। बेलपत्र कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे बहुत पवित्र वृक्ष आदि है, शमी वृक्ष से लेकर ऐसे, लेकिन इन 3 वृक्षों का अगर घर में या घर के आंगन में आप समन्वय करके रखते हैं और उनके समीप में कोई भी पूजा पाठ आदि करते हो तो क्या क्या फल प्राप्त हो सकता है या होता है भगवान के वरदान के रूप में। वो जो भगवान ने श्रवण करवाया था वही मैंने आपको श्रवण करवाया। इन तीनों वृक्षों में से आपके घर में या आंगन में कौन सा वृक्ष या पेड़ पौधा आदि है। और एक चीज मैं फिर से कहूंगा कि जो मैं शुरुआत में कहा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी वृक्ष न जानिए। अब उनके कहने का संदर्भ और तात्पर्य क्या है कि तुलसी को केवल एक वृक्ष ना जानिए, वो उससे भी महान है और उसी को ना बहुत लोग गलत रूप में भी प्रभावित करते हैं, सबका ब्रेन वॉश करते हैं। और बहुत लोग मतलब भक्ति भाव हृदय से जो करते हैं वो भी शायद थोड़े भ्रमित हो जाते हैं कि तुलसी को वृक्ष नहीं बोलना चाहिए क्योंकि तुलसीदास जी ने मना किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, तुलसीदास जी ने ये कहा है कि आप सिर्फ तुलसी को वृक्ष ना समझिए, वो तो अमृत है, उससे भी बड़ी चीज है, वृक्ष से भी बड़ी चीज है। और इसी श्लोकों के साथ महात्म्य में भगवान ने, शंकर ने भी उनको बोला है तुलसी वृक्ष। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, एक ही सेंटेंस है, एक ही शब्द है, दोनों का टोन अलग है, दोनों को बोलने का तरीका अलग है, दोनों का टोन अलग है। और उसी वजह से ना उसको मिस कम्युनिकेशन बोलिए या मिस कोट किया जाता है और उसी की वजह से सबको मिस गाइड भी किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तुलसी को सिर्फ वृक्ष ना जानिए, वो तो उससे भी बहुत बड़ी है, मतलब उससे भी बड़ा उसका महात्म्य है। और दूसरे रूप में आप वही चीज देखें कि तुलसी वृक्ष न जानिए अर्थात तुलसी को वृक्ष ना समझे। अब आप खुद सोचिए, एक ही चीज है, उसका मीनिंग आप क्या ले सकते हो। और बहुत वीडियो में मैंने बहुत बार बोला है, आपके सामने थाली है, थाली में गेहूं है और गेहूं में सिर्फ 1-2 कंकर है, या तो आप गेहूं देखें या तो आप कंकर देखें, वो चॉइस हमारी है। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको अगर यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव। और हाँ, अवश्य बताइएगा कि इन तीनों वृक्षों में से या तीनों पौधों में से या तीनों पेड़ में से जो भी प्रांतिक भाषा हो, अब बताइएगा आपके पास क्या है, आपके घर में क्या है, आप किसकी पूजा करते हो। ओम गणेश।